आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शकीलुद्दीन खान जयपुर से। आज मैं आपसे किसी उम्रा या किसी हज के बारे में या किसी ज़ियारतगाह के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में जो स्कैम चल रहे हैं उसके बारे में। अभी मैं उम्रा पे गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसके लिए आपको चौकन्ना करना ज़रूरी है। एक तो ये कि वहाँ पर जो टैक्सी वाले होते हैं इनसे आपको बड़ा मोहतात रहना है। आम तौर पे ये देखा गया है कि हम अजीज़िया जाने के लिए या मान लीजिए हरम शरीफ से अपने होटल जाने के लिए टैक्सी हायर करते हैं, तो हम तो वहाँ अजनबी होते हैं, तो हमें तो पता नहीं होता कि टैक्सी वाले को किस रूट से जाना चाहिए, क्योंकि रूट से हम वाकिफ़ होते नहीं हैं। तो टैक्सी वाले क्या करते हैं कि हमें बिला वजह सड़कों पर घुमाते रहते हैं और एक लंबे रूट से लेके जाते हैं। तो जो हमारा मीटर है वो बिला वजह आगे बढ़ता है, बिला वजह वो ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। हालांकि हमने ये सुना होता है कि हमारा होटल मस्जिदुल हरम से या मस्जिद नबवी से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है या 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो हमें जब हम उनसे कहते हैं टैक्सी ड्राइवर से कि भाई हमारा होटल इतना ज़्यादा दूर नहीं है जो आप इतने ज़्यादा पैसे बता रहे हैं, तो वो हमें बहाने बना के कि नहीं साहब यूँ दूर है और ऐसा टाइम लगेगा और आप देख लेना और हम तो उसी रास्ते से जाएंगे। जब भी आप मस्जिद नबवी से या मस्जिदुल हरम से अपने होटल की तरफ जाएं या जब भी आप कहीं ज़ियारत करने के लिए जाएं, तो एक बार गूगल मैप आप खोल लें और गूगल मैप में जो शॉर्टेस्ट रूट बता रखा है टैक्सी का, ये ध्यान रखें कि आपकी टैक्सी उसी रूट पे चले। अननेसेसरीली वो आपको इधर उधर ना घुमाए किसी लंबे रूट से लेके या कहीं से अपने पैसे बनाने के लिए ऐसी वो कोई हरकत नहीं करे। एक तो ये है। दूसरी बात मुझे जो बड़ी चौंकाने वाली लगी है, अब की बार मस्जिदुल हरम में भी इत्तेफाक हुआ मेरा और मस्जिद नबवी के बाहर भी इत्तेफाक हुआ। मेरे साथ 3 बार ये वाक़यात पेश आए कि एक आदमी अपनी साथ एक औरत को लेके आया कि साहब ये मेरी वालदा हैं और मैं बॉम्बे से आया हूँ और हमारा जो रियाल थे वो कहीं गिर गए, तो हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमें थोड़ी मदद करें आप। तो वैसे तो मैंने एक बार तो उनको खाना खिला दिया, रेस्टोरेंट पास में ही था, मैंने उनको खाना खिला दिया। वो और पैसे की भी डिमांड कर रहे थे लेकिन पैसे मैंने नहीं दिए। उसके बाद में ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। मैंने सोचा कोई बेचारे परेशान हाल हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, ये सोच के मैंने कर दी। 2-3 दिन के बाद मुझे फिर एक साहब नजर आए, कहने लगे जी मैं बड़ौदा से आया हूँ और आप हिंदी जानते हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी हिंदी जानता हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो वो कहने लगे साहब मेरा वो रियाल गिर गए हैं और मेरी वालदा मेरे साथ हैं और हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद करें। तो वो खाने के लिए तो नहीं लेकिन वो पैसे की बड़ी डिमांड कर रहे थे, रियाल पे बड़ा जोर दे रहे थे कि आप हमें रियाल में मदद करें। तो मुझे एकदम वो 2 दिन पहले का वाकया याद आ गया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल है नहीं कि ऐसे बार बार लोग सामने आ रहे हैं। तो मैंने उनको कोई मदद नहीं की और उनको टाल दिया। खैर कुछ दिन मक्का में रहने के बाद, करीब 12-13 दिन में 14 दिन मक्का में रहा, उसके बाद मैं मदीना मुनव्वरा चला गया। मदीना मुनव्वरा में फिर मुझे एक आदमी टकराया, उसी तरह से एक औरत उसके साथ में थी। कहने लग गया और स्टोरी सेम कि हम लोग उम्रा करने के लिए आए थे, हमारे रियाल चोरी हो गए, गिर गए कहीं और आप हमारी मदद करें। फाइनेंशियल वो मदद मांग रहे थे, किसी और तरह की कोई डिमांड नहीं की उन्होंने कि भाई हम खाना खिला दो या
कोई हमारा पहुंचाने का इंतजाम कर दो, ऐसी कोई मदद नहीं। वो तो बस जोर दे रहे थे कि हमें कुछ रियाल दे दिए जाएं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जायरीन को लूटने का एक तरीका बना रखा है, एक गैंग है जो इस तरह का काम कर रहा है। तो अगर आपको मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा में अगर कोई ऐसे आदमी मिले तो मेहरबानी करके इनसे मोहतात रहिए। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं और इनका मकसद सिर्फ जायरीन को लूटना होता है और कोई मकसद नहीं है। और देखिए, वैसे तो ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये मुस्तहिक हैं या ना नहीं है, लेकिन आप अगर किसी को ज़कात की शक्ल में या इमदाद की शक्ल में कुछ पैसा देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये कंफर्म करें कि ये मुस्तहिक हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई गैंग बना के काम कर रहे हैं और आपको लूटने का प्लान बना रहे हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप थोड़ा सा इस मामले में मोहतात रहिए और जब तक आप ये कंफर्म ना कर लें कि ये आदमी वाकई मदद के लायक है तो ज़रूर उसकी मदद करें। अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा में एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर देता है और मदीना मुनव्वरा में एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर देता है। अगर कोई ऐसा आदमी आपको मिलता है जो वाकई मजलूम है, जो वाकई परेशान है, उसकी मदद आपको करनी चाहिए। लाखों में आपको नेकियों का सवाब मिलता है, लाखों गुना नेकियां मिलती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये मैसेज और दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। खुश रहिए। इंशाअल्लाह अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।